हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नित्य अग्रवाल। स्टूडेंट्स, जो आज हम आपको वीडियो देने जा रहे हैं वो वेक्टर के ऊपर ये कंटिन्यूएशन वीडियो है पिछले वाले वीडियो का ही। तो देखिए आप, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए आप, एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट। हमने आपको पिछले वीडियो में स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था, स्केलर प्रोडक्ट। अब है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट और देखो लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। तो गिव एग्जांपल एंड प्रॉपर्टी, इसका एग्जांपल भी दीजिए और प्रॉपर्टी भी दीजिए, ठीक है। देखिए इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी, ऐसे पढ़ते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। उसमें तो था ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसमें है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन, ये एन के ऊपर कैप है ना, एन के ऊपर कैप, राइट। इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर एन। वेयर ये ए और बी क्या है, ये ए और बी ये इसके ए वेक्टर के और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैं। देखो लिखा है ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैं ए और बी। और ये जो एंगल है ना, एंगल थीटा, ठीक, वो जो है किस किस के बीच का एंगल है। एंगल जो है थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, ए एंड बी के बीच का एंगल, ठीक। इसके अंदर एंगल रह गया है बताने से। यूनिट वेक्टर एन इज यूनिट वेक्टर, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच शोज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इसके अंदर ऊपर को लिख देते हैं यहाँ पे ए बी रेस्पेक्टिवली। उसके बाद यहाँ पे आप लिखें थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए बी वेक्टर है ना, उनके बीच का एंगल है। बात समझ आ रही है। थीटा जो है, थीटा वो ए एंड बी वेक्टर जो है उनके बीच का एंगल है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बोलोगे ये क्या है, यूनिट वेक्टर। तो एन कैप जो है, एन कैप ये यूनिट वेक्टर, ये किसको शो करता है, विच शोज डायरेक्शन, डायरेक्शन को शो करता है। वो भी किसकी, इसकी ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी किस टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ए डॉट बी जो बताया था पिछली वीडियो में, वो कैसी होती थी, स्केलर क्वांटिटी होती थी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती थी। बट ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये है ना यूनिट वेक्टर, एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है, वो भी किसकी, ए क्रॉस बी की। लिखा है देखो, विच शोज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब यह है सवाल कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या ये इसकी, ये कहाँ को होगी। तो देखो आगे लिखा है इट इज परपेंडिकुलर। इट का मतलब ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो, ठीक है, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। एक ऐसा प्लेन होगा, एक ऐसा प्लेन होगा जैसे कागज है आपका, कॉपी है, कॉपी के ऊपर आपने ए और बी ड्रॉ करा, तो उसके कॉपी के ऊपर जैसे कॉपी है, कॉपी के ऐसे रख दो परपेंडिकुलर ऊपर को, ठीक है। ये जो प्लेन है, जो आपकी कॉपी है, उसके परपेंडिकुलर यानी इस टाइप से रख दिया है, ठीक है। ये तो वो कह रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ए और बी वही जो आपने वेक्टर ड्रॉ किए, कागज पे ड्रॉ किए, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर यानी बिल्कुल छत की ओर को, वो उसकी क्या हो जाएगी, एन वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, यूनिट वेक्टर की, यानी ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखो इससे अगला स्टेप देखना, ठीक है। इसको जरा ध्यान से करना, यहाँ पे अटपटा टाइप कर रहता है। ए क्रॉस बी का मॉड कर दिया, मॉड का मतलब इसके अंदर से डायरेक्शन गायब कर दो। तो जैसे आप ए क्रॉस बी का वो करेंगे मॉड, तो ये जो ये है एन कैप, ये गायब हो जाएगा, ओनली रह जाएगा मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड है उसके बाद, ठीक हो गया। आगे क्या कहता है, इट इज इक्वल टू द, अब इसकी बता रहा डेफिनेशन, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन।
ठीक है, इसको इट बोल रहा है, इट इज इक्वल टू द, इट इज इक्वल टू द, ये क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। देखो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, किस किस के, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, एंड क्या, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच के एंगल का साइन, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये हो गया। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है किस किस चीज का प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच की एंगल का साइन। ठीक है, इसको छोड़ दोगे, इसको बाद में लिखोगे अलग से। ये देखो ये हमने बंद कर दिया डेफिनेशन, उसी के नीचे लिखोगे, इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। इट हैज डायरेक्शन, ये रखता है, क्या रखता है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, कंटेनिंग ए एंड बी, जो प्लेन ए और बी को रखता है, यानी आपका कागज जो प्लेन ए और बी को रखता है उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया? ये आपने डेफिनेशन लिख ली। एग्जाम्पल देखो अब आप, एग्जाम्पल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जे जो है, जे वेक्टर इसका टू होता है आर क्रॉस पी। आर क्या चीज होती है, डिस्टेंस, और पी होता है लीनियर मोमेंटम, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस टाइप से करके आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, ध्यान करना पड़ेगा इसे आपको। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, पहला प्रॉपर्टी कह रहा है, जो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव का मतलब ए क्रॉस बी इसको टू बी क्रॉस ए अगर हो जाता तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव है, बट हियर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों? उसका कारण है, ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। अगर आपने ए और बी को इंटरचेंज कर दिया ना, रिवर्सिंग कर दी, ये देखो ये ऐसे, तो माइनस आ जाता है, तो इसलिए ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। ये ब्रैकेट में हमने सिंस करके लिख दिया है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा, क्रॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया अंदर। ठीक है, थर्ड नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या कहता है देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, ये देखो ये रहा, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, यानी ए क्रॉस बी का मॉड मैग्नीट्यूड, इसका टू किसके इक्वल टू होता है बता रहा है, ये इक्वल टू होता है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। ये देखो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का प्रोडक्ट है। ठीक है, कैसे आएगा, ए क्रॉस बी इसका टू कितना होता है, ए बी साइन, कह रहा है देखो किस टाइप के वेक्टर है, राइट एंगल पर, राइट एंगल मतलब 90 पे, ए बी के बीच का एंगल, तो क्या ले लोगे, ए बी साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ए बी इंटू यूनिट वेक्टर एन आ गया। ये क्या चीज है, ये एन कैप, एन कैप है यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन। अब आप ए क्रॉस बी का ले लो मॉड, मतलब मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, तो ये हट जाएगी एन कैप, तो ए बी बचेगा। ठीक है, इसीलिए इसने मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट कहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। अगला देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू पैरेलल वेक्टर इज 0। अगर ए बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, पैरेलल का मतलब 0 डिग्री, तो वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा दो वेक्टर का, यानी ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। देखो कैसे, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, एंगल की जगह कितना रखोगे 0, यू नो साइन 0 इक्वल टू 0, 0 के मल्टीप्लाई किसी चीज से भी करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, क्या, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर बाय इटसेल्फ इज 0, 0 होता है। क्या मतलब, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर बाय इटसेल्फ मतलब ए का वेक्टर प्रोडक्ट ए से ही लेना है,
ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए से ही लेना है। देखो ए क्रॉस ए बाई इटसेल्फ का मतलब है ए का ए से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो कितना आ जाएगा ए ए साइन, आपको पता है ए के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, साइन 0 0 सब 0 हो गया, 0 आ गया। 0 को वेक्टर की फॉर्म में 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं, 0 के ऊपर वेक्टर यानी नल वेक्टर। ये भी 0 है, ठीक है, 0 के ऊपर वेक्टर लगा करके नल वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 और ये एक ही होते हैं। 6 नंबर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट समझो। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर होते हैं ना आईजे के, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट। देखो कैसे, ध्यान रखना आप, आई क्रॉस आई जो है, आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के 0 होता है। बोलोगे कैसे आ गया? देखो आई क्रॉस आई को आप क्या करेंगे, एक को हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। आई क्रॉस आई है इसका टू, इसका मॉड, फिर आई का मॉड इंटू कितना आ जाएगा साइन 0। ये 0 डिग्री कहां से आ गया? दो एक से वेक्टर के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल होता है? 0 का, तो इसलिए 0 आ गया। साइन 0 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ गया सर, ठीक है। ये हो गया। और इसका जो आई का वो है ना मॉड, वो भी 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 0 0 आ गया। ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे ये, ठीक है, 0 होगा। इसको समझ लो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के बराबर होता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे करके देखो कि आप ना एक ऐसे सर्किल सा वो कर लेना ड्रॉ, और एक ही डायरेक्शन में लिख लेना आई, फिर जे, फिर के, ऐसे आई जे के, चाहे ऐसे लिख लेना आई जे के। तो जैसे आपने ऐसे लिखा आई जे के, तो आई की जे से क्रॉस करोगे, आई की जे से, तो उससे अगला वाला आ जाएगा यानी के आ जाएगा। जे की के से करिए अगर आपने, जे की के, तो उससे अगला वाला आ जाएगा आई, ठीक है, इस टाइप से। इसकी इससे करोगे तो यह आ जाएगा उससे अगला, वो मत करना गैप। इसकी इससे करी तो यह आया, इसकी इससे करी तो यह आया आगे वाला, और इसकी इससे करी तो यह आया आगे वाला। ये देखो, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। वैसे आपको अगर इसे समझना है एक को, तो देखो आई, आई क्या होती है? एक्स अक्ष, और जे क्या होती है? वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष उनके परपेंडिकुलर क्या है आपको पता होगा। ये आई क्रॉस जे जब करोगे, ये आई और जे, आई कैप जे कैप क्या है? डायरेक्शन। ये भी क्या होती है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनका होता है 1, मैग्नीट्यूड आई और ये जे है इनका 1 होता है, 1 मैग्नीट्यूड। तो क्या है हम आपको बताते हैं, देखो एक समझ लो आप, आई क्रॉस जे है, इसका 2 हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड इंटू कितना आ जाएगा साइन 90। ये कहां से आ गया एंगल? 90, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल 90 ही होता है, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। इंटू एक यूनिट वेक्टर भी आएगा एंड यहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा। देखो अब इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, साइन 90 भी 1 होता है, ये तो 1 आ गए सब। अब यूनिट वेक्टर एंड, ये यूनिट वेक्टर एंड क्या है? डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है किसकी? आई क्रॉस जे की। आई क्रॉस जे, आई जो है एक्स एक्सिस और जे कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। और हमने बताया था आई क्रॉस जे की जो डायरेक्शन होती है जो आएगी, वो ए आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर होगी, दोनों के परपेंडिकुलर। और आई और जे के जो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर, वो होता है के, यानी जेड एक्सिस। आई जे के होती है ना, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स और वाई के जो परपेंडिकुलर होती है वो होती है जेड एक्सिस। क्लियर? तो आई और जे के परपेंडिकुलर जो होता है वो कौन सा होता है? के। इसका मतलब ये के है, ये के है, के की डायरेक्शन है ये, तो के हो गया, तो इसीलिए के आ गया, ठीक है, इसीलिए आ गया के। बात समझ में आ रही है आपको कि आई क्रॉस जे ये लिखा हमने, साइन 90 सब 1 हो गए,
और ये जो एन कैप है वो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन है। और आई क्रॉस जे की डायरेक्शन कहाँ को होती है? आई और जे दोनों का जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर, और वो कौन होता है? जेड एक्सिस। ठीक है, यानी कि देखो कैसे बनाते हैं, आप ध्यान से समझ लो। कॉपी लिया आपने, कॉपी के ऊपर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक्स एक्सिस, फिर उसके परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो। कॉपी पे ही एक्स एक्सिस ड्रॉ करी कॉपी पे, और उसके परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये एक्स वाई तो कॉपी पे आ गई। अब आपसे कहा जेड एक्सिस बनाओ कॉपी पे, आप किसी हालत नहीं बना सकते, क्योंकि कॉपी होती है 2D, 3D फिगर वो 3D में आ गया। जेड एक्सिस वो बन ही नहीं सकती। आइडिया से ऐसे मार देते हैं, अंदर की ओर को ड्रा कर देते हैं उनके बीच में से, लेकिन रियल में वैसा नहीं होता। क्या होता है? एक्स एक्सिस आपने बनाई, उसके 90 डिग्री पे वाई एक्सिस। जेड एक्सिस के लिए आप कॉपी, जहाँ एक्स वाई मतलब ओरिजिन है, ओरिजिन वहां पे ये रख दो पेन, ऐसे करके खड़ा करके छत की ओर को, छत की ओर को, ये जेड एक्सिस हो गई। ये छत की ओर को जो आपने ओरिजिन पे रखा ना पेन, एक्स वाई कॉपी पे, जेड ऊपर को छत की ओर, तो वो जो है ना वही के है। और वो देखो हमने क्या कहा था, ये जो होता है ये होता है कहाँ की ओर को? उस प्लेन के जिसमें आई और जे होते हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन कॉपी है आपकी, परपेंडिकुलर ऊपर को हो गया, यानी के आ गया, के हो गया, इसीलिए आई क्रॉस जे के बराबर होता है। ये ध्यान रखने के लिए ऐसे ध्यान रख सकते हो, इसे गलती नहीं होगी, ध्यान रख सकते हैं आप। क्लियर है? अभी इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है, 7 नंबर की प्रॉपर्टी देखिए, 7 नंबर में लास्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड कंपोनेंट। एक्स वाई जेड कंपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है एज ए डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के रूप में, डिटरमिनेंट के रूप में एक्सप्रेस हो सकता है। अब बोलोगे ये डिटरमिनेंट क्या चीज होती है, तो ये अभी आपको समझ में आ जाएगी डिटरमिनेंट क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट से कैसे करते हैं, इस पे डिपेंड न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ठीक है, देखें आप इसको अच्छी तरह समझें। लेट ए इक्वल टू, एक कोई वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी इक्वल टू है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। जैसे वेक्टर होते हैं ना कहीं पर, ऐसे करके देखो, ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, इसके ऊपर वो मत हो ना परेशान की ये क्या चीज है। ये ऐसे करके है कि जैसे ना 2i 3j 4k वेक्टर है, तो इस वेक्टर के, ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 3, 4 3D में, 2, 3, 4। तो एक्स वाई जेड एक्सिस होता है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे तो कितना वो लेना है आपने, डिस्टेंस 2, ये ले लिया डिस्टेंस 2। वाई एक्सिस पे 3, ऊपर को जाना है 3, 1 2 3, यहाँ पहुंच गए। फिर जेड एक्सिस पे जाना है 4। जेड एक्सिस पे आने के लिए आपको अपनी कॉपी से ऊपर हवा में चलना पड़ेगा, ऐसे करके। इस वाले एक्सिस पे, जैसे ये देख रहे हो आप, ये एक्सिस है, ये कॉपी पे नहीं बनाई जा सकती एक्सिस, ना इस बोर्ड पे बनाई जा सकती है। ये बनेगी इसके परपेंडिकुलर, यानी ऐसे हवा में, ऐसे करके हवा में जाएगी कॉपी से ऊपर को, छत की ओर को। उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है जेड, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता जेड ये। तो वहां पे को आप 4 जाएंगे हवा में, तो वो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट होगा 2, 3, 4। तो उसका जो ये है वेक्टर, वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो इसमें चिंता में पड़ने की बात नहीं है, कोऑर्डिनेट है ये। तो a मान लो ये है, b इक्वल टू ये है। ठीक है, तो a और b दे रखे वेक्टर, और हमें इनका वेक्टर प्रोडक्ट मींस क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b इक्वल टू, अब देखो हमने ये a लिखा, क्रॉस करके b लिख दिया, a क्रॉस b। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम, तो पहले हम इसका इससे करेंगे क्रॉस, फिर इसी का इससे करेंगे, फिर इसी का पहले वाले का इससे, फिर सेकंड वाले का फर्स्ट वाले से, फिर सेकंड वाले का सेकंड वाले से, सेकंड वाले का थर्ड वाले से, थर्ड वाले का फर्स्ट वाले से,
थर्ड वाले का सेकंड वाले से, थर्ड वाले का थर्ड वाले से, सब का करेंगे जितने भी हैं टर्म। तो देखो ax का पहले फर्स्ट वाले से करा क्रॉस, तो ax bx तो ऐसे लिख दिए, और ये जो है ना i और i क्रॉस i लिख दिया वेक्टर वाले। अब इसका फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से कर रहे हैं, देखो ये लिख दिया, फर्स्ट वाले का थर्ड वाले से कर रहे हैं, ये लिख दिया, सेकंड वाले का कर रहे हैं फर्स्ट वाले से, ये लिख दिया। ऐसे आप पूरे यहाँ तक लिख लेंगे। डन, समझ में आ रही होगी बात? ठीक, यहाँ तक लिख लेंगे। अब देखो आपको अच्छी तरह अभी हमने वो बताया था, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना होता है? 0। तो देखो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जहां भी दिखाई दे वहां 0 भर दो। देखो 0 0 0 भर दिया, 0 हो गया। और एक बात और बताई थी आपको, ऐसे करके बताई थी, कैसे? देखो आई जे एंड के, हमने आपको बताया था आई क्रॉस जे है, अगर आई क्रॉस जे है तो वो के होता है के, आई क्रॉस जे है तो वो उससे आगे वाला हो जाता है के। एक बात ध्यान रखना, अगर जे क्रॉस आई हो गया कहीं पर, इसका रिवर्स ऑर्डर में तो माइनस के रखना पड़ेगा उसकी जगह, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे इसकी इससे क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, इसकी इससे क्रॉस करोगे तो ये वाला आ जाएगा आगे वाला, और वो उल्टे ऑर्डर में है अगर माइनस भी रख दो। ये बात बताई थी आपको फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये करो आप, देखो ये रहा, देखो आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे की जगह क्या आ जाएगा? के, देखो के रख दिया। ऐसे आई क्रॉस के है, तो अगर के क्रॉस आई होता तो जे आता, तो ये आ जाएगा माइनस जे। इसी टाइप से करके यहाँ तक कर दिए, ठीक है, इसके हिसाब से, इससे हिसाब लगा, ठीक। 0 की तो खत्म ही हो गया, 0 वाले। और जो अगले वाले हैं, देखो ध्यान करो, आई वाला कौन है? देखो आई वाला ढूंढो, ये रहा आई। एक आई वाला कौन है? ये है। इन दोनों में से आई कॉमन ले लिया और जो बचा वो लिख दिया, देखो ये रहा, आई कॉमन ले लिया, बचा, ठीक। अगले वाले जो जे वाले हैं, दो कॉमन लिख लिख, अगले वाले के, ये लिख, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम, यहाँ तक, ठीक। अब हम क्या करें, इनको आगे पीछे कर लिया हमने, तो बाहर ले लिया हमने माइनस, इसको आगे पीछे कर दिया तो बाहर क्या ले लिया? माइनस। ये इस लाइन से ये लाइन भी आ गई। अब इस लाइन से ये लाइन समझो, इस लाइन से ये लाइन, हमने इसको क्या लिख दिया? छोटी छोटी डिटर्मिनेंट बना दी। अब बोलोगे ये डिटर्मिनेंट क्या चीज होती है? तो डिटर्मिनेंट पहले तुम अलग से सीख लो, डिटर्मिनेंट होती क्या। जैसे क्या होती है डिटर्मिनेंट में, जैसे कहीं 2 3 4 5 ये लिखा, ठीक है, ऐसे करके ये मैथमेटिक्स में होती है। और ये इस टाइप से करके खड़ी लाइन लगा देते हैं दो, और ये नंबर लिख देते हैं। तो डिटरमिनेंट में क्या करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना आ गया? 2 × 5 माइनस 4 की करो 3 से, तो 10 माइनस 12 यानी -2 आंसर। ऐसे डिटरमिनेंट सॉल्व होती है। फर्स्ट नंबर पे इसकी मल्टीप्लाई पहले वाले की इससे ही करेंगे क्रॉस में, फिर माइनस लगा के इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, ये ऐसे 2/2 की सॉल्व होती है। अब एक होती है 3/3 की डिटरमिनेंट, 3/3 की ऐसी देखो, वो कैसे सॉल्व होती है उसे भी देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिटरमिनेंट है 3/3 की। इसे कैसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, इसे देखना। पहले यहाँ भी हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं 2, 1 की जगह 1 फिर वो, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये जो 2 है ना, इसके रेस्पेक्ट में ऐसा करके हम ये करते हैं, ये तो 2 है, ये 2 लिख लिया, ये वाला 2 ये लिख लिया, और छोटा डिटरमिनेंट लगा दिया, ठीक है। और फिर ये जो बचे 4 एलिमेंट, इनको यहाँ लिख दिया 5 6 8 9, ठीक है। बात समझ में आ गई? और प्लस का साइन लगेगा बाहर से प्लस, ये 2 जो है पहले वाला, ये 2 लिया, इसके रेस्पेक्ट में हमने ऐसे करके काट दिया, ऐसे करके, तो ये 4 बचे, देखो 4 लिख दिया, और ये 2 जो था ये यहाँ लिख दिया। फिर लगाएंगे माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलेंगे अल्टरनेटिवली, प्लस लगाया था, अब लगाया माइनस। अब ये वाला 2 देखेंगे, ये वाला 2, ये 2 यहाँ लिख दिया, और इस 2 के रेस्पेक्ट में एक बार ऐसे खड़ा लाइन,
और एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन, एक बार वर्टिकल एक बार हॉरिजॉन्टल, ऐसे मारती। तो ये मारी, देखो ये मारी, कौन बचे, ये 4 बचे, ये 4, 4 6 7 9, समझ मारी बात। फिर प्लस लगा दिया। अब की बार ये 3, एक उसके लेने रो के, इन्हें कहते हैं कॉलम, खड़े वालों को इन्हें कहते हैं रो। जो हॉरिजॉन्टल वाली है उन्हें रो कहते हैं, खड़े वालों को कॉलम कहते हैं। तो ये 3 ले लिया, 3, ठीक है 3। आप देखो 3 से एक बार वर्टिकल ये मारा, एक बार हॉरिजॉन्टल मारा, ये 4 बचे, 4 5 7 8। आ रही बात समझ में। दोबारा देख लो, ये क्या है, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो ये जो 2 है, ठीक है, ये यहां लिख लिया 2, प्लस का 2, ठीक। अपनी ओर से प्लस लग रहा है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा 2, ठीक है। हमारा प्लस आएगा ही आएगा, तो प्लस हमारा और इनका वाला अगर माइनस होता, माइनस प्लस माइनस हो जाता, माइनस आता। क्योंकि यहाँ सेकंड नंबर पे ना, सेकंड नंबर पे माइनस आता है, और इत्तेफाक से मान लो यहाँ भी माइनस होता तो फिर यहाँ प्लस हो जाता। बात समझ रहे हैं। ये हमारी ओर से आता है माइनस, और अगर यहाँ भी होता माइनस तो प्लस हो जाता, ठीक। तो आपने ये 2 के रेस्पेक्ट में एक बार हॉरिजॉन्टली काट दिया, एक बार वर्टिकली काट दिया, ये 4 बचे, ये लिख दिए। फिर ये वाला 2 लिखा, लेकिन वो लगाया साइन माइनस, -2। एक बार वर्टिकल काट दिया, एक बार हॉरिजॉन्टल, ये 4 बचे, 4 6 7 9। फिर ये 3 लिख दिया, प्लस का साइन लगा के, प्लस प्लस माइनस प्लस, 3 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काट दिए, ये बचे 4 लिख दिए। अब इसके आगे का सॉल्व करना आपको आता है। ये देखो कैसे, 2 हमने बताया था इसकी इससे करते हैं, माइनस इसकी इससे, इसकी इससे माइनस इसकी इससे, इसकी इससे माइनस इसकी इससे, ऐसे करके सॉल्व कर देते हैं और आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो देखो ये स्टेप हुआ, इसके बाद का ये स्टेप आ गया, ये आई जे के जो है सेट कर दिया। अब ये इससे ये स्टेप, इनको सेट करना है आपने। आप एक काम करेंगे एग्जाम में इजीनेस के लिए, देखो आई जे के रखना आसान है, आई जे के है, आई जे के रख दिया, यहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड रख दिया, यहाँ बी एक्स बी वाई बी जेड, मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड तो इसके एलिमेंट है, और बी एक्स बी वाई बी जेड इसके एलिमेंट है। ये इससे ये रख लोगे, आप रख लोगे कह रहे हैं, तो आप एक लाइन छोड़ देना, यहाँ तक तो पहुंच जाना, उसके बाद ये मत लिखना, गलती हो जाएगी आपसे, ये नहीं लिखना, आप थोड़ा स्पेस छोड़ के नीचे चले जाना और ये लिख लेना, इससे इससे ये लिख लिया। इसके बाद फिर उसके बाद लिखना स्टेप कैसे, देखो आई लिखा है यहाँ, आई प्लस आई, और ये काटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये 4 बचे, यहाँ लिख दिए 4, ये लिखे हुए हैं देखो। फिर ये जे लगाया माइनस के साथ, माइनस जे, एक बार वर्टिकल काटा, एक बार हॉरिजॉन्टल, 4 बचे, ये यहाँ लिख दिए। फिर के प्लस का लगा करके, के देखो प्लस के, एक बार वर्टिकल एक बार हॉरिजॉन्टल, ये 4 बचे, यहाँ लिख दिए। आसान हो जाएगी, ना गलती होगी आपसे। और आप देखो इससे वो देखो मिला करके, देखो आप पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसकी इससे, ये देखो फिट बैठ रहा है, इसकी इससे माइनस इससे फिट बैठ रहा है, इसकी इससे माइनस इससे, ये देखो क्लियर। देखो ऐसे करके आप इसे करें, पहले इसके बाद ये लाइन लिखें इसके हेल्प से, फिर उससे ऊपर का स्टेप पर से, गलती नहीं होगी, आसान लगेगा। ये स्टेप कभी नहीं आएगा लिखने के लिए, ऐसे डायरेक्ट आते हैं 2i 3j 4 के, वो क्वेश्चन आएगा, बताएंगे आप, वो आपको बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। हमने इससे ये स्टेप करना होगा, इससे ये स्टेप कभी नहीं करना होगा हमने, ये कंप्लीट होगा इसके